हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में कि क्या होता है इंडिया विक्स, क्यों इसकी वैल्यू बढ़ती है, क्यों घटती है और क्या एक अच्छी वैल्यू होती है हमारे लिए और किन किन लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। हम सब कुछ इसके बारे में आज वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, इंडिया विक्स बेसिकली क्या होता है, वॉलेटिलिटी को शो करता है। ठीक है, अब वॉलेटिलिटी किस चीज़ की, मान लीजिए अगर आप ऑप्शन प्लेयर हैं, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं, फिर अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं, सो हमें इंडिया विक्स की वैल्यू को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो मैं इंडिया विक्स आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा इंडिया विक्स। देखिए, इंडिया विक्स की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है, मतलब एक अच्छी रेंज जो होती है हमारे लिए, जो मतलब नॉर्मल होती है वो होती है 15 से 20। अगर इंडिया विक्स की वैल्यू 15 से 20 के अंदर है, वैसे तो 18-19 भी बोलते हैं, लेकिन अगर 15 से 20 के अंदर है तो ऑप्शन आप अगर प्ले करते हो तो आप नॉर्मल, आप जो भी क्वांटिटी आप रखते हो आप वो क्वांटिटी रख के आराम से ऑप्शन प्ले कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 20 से बढ़ जाती है, 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, 50 हो जाती है, जैसे कोरोना क्रैश में क्या हुआ था, इसकी वैल्यू 70 तक पहुंच गई थी। तो जितना जितना निफ्टी गिरता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कभी भी आप देखिए, मान लीजिए निफ्टी सडन मतलब किसी न्यूज़ की वजह से मार्केट निफ्टी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, तो आप देखेंगे जो इंडिया विक्स की वैल्यू थी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इस समय जैसे वैल्यू बढ़ी है तो हमें क्या नुकसान है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप इस समय अगर आप ऑप्शन प्लेयर हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो अगर आप देखे होंगे नॉर्मल सिचुएशन में, मान लेते हैं मैं मंडे की बात कर लेता हूँ। तो नॉर्मल सिचुएशन जब जो आपकी इंडिया विक्स की वैल्यू 15 से 20 के बीच में होती है, तो जो आपको निफ्टी का ऑप्शन होता है वो लगभग आपको 120 रुपीज़ का मिल जाता है। अप्रॉक्स मैंने आपको बताया 120 रुपीज़ तक मिल जाता है। अब इस समय क्या है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। इस समय क्या है, इसकी वैल्यू लगभग 20 से 30 के बीच में। तो इस समय आपको ऑप्शन, आप देख रहे होंगे, आपको यही ऑप्शन जो 120 रुपये होना चाहिए, आपको कम से कम 250 रुपये का ऑप्शन मिल रहा है इस समय। 250 रुपये या फिर 220 तक ये आपको ऑप्शन मिला। मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। इंडिया विक्स की वैल्यू जब 15 से 20 तक है तो हमें ऑप्शन मिल जाता है 120 रुपये तक। ठीक है, अगर इस समय जैसे देख रहे होंगे तो आपको 200-250 रुपये का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। अब इससे क्या नुकसान है, अब नुकसान ये है, मान लीजिए मंडे को आपको ऑप्शन मिल रहा है 200 रुपये का, हाई है इंडिया विक्स। ठीक है, और एक नॉर्मल सिचुएशन में आपको कितना मिलता है, 120 रुपये का। आप सभी जानते हैं कि ये जो ऑप्शन हाई है, ये हमें थर्सडे को उसको क्या होना होता है, जीरो होना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके पास मंडे को ऑप्शन है, इसके पास 4 दिन है एक्सपायरी की, इसके पास भी 4 दिन है एक्सपायरी के लिए। अब देखिए, अब जैसे इसके पास 4 दिन है और इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, ये जो वैल्यू है 200, ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है 4 दिन के हिसाब से, और यहाँ पे 4 दिन के हिसाब से वैल्यू क्या है, नॉर्मल है 120, जो मतलब नॉर्मल सिचुएशन होती है। अब क्या होता है, अब इसके पास 4 दिन है, 120 वाले के पास 4 दिन है, इसके पास भी 4 दिन है। देखिए, तो ये जो डीके होगा ना, जहाँ पे ऑप्शन डीके होता है आप जानते होंगे, तो जो ऑप्शन डीके होगा ना, ये आराम से होगा, धीरे धीरे होगा, ऐसे ऐसे धीरे 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 आराम से। इसके पास 4 दिन है, ये 4 दिन में अपने आप को जीरो कर देगा। लेकिन ये जो 200 वाला है ना, ये बहुत जल्दी डीके होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्योंकि इसकी 200 की वैल्यू को 400 लेके जाना है, तो इसको थोड़ा सा तेज जल्दी 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 डीके होने का, तभी ये जीरो तक पहुंच पाएगा। अब इसमें किसको दिक्कत होती है, देखिए इसमें ऑप्शन जितने भी सेलर होते हैं उनको तो ईजी रहता है, क्योंकि उनको हाई प्रीमियम चाहिए, जितना वो महंगा बेचेंगे उतना उनका प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये ऑप्शन सेलर जब भी प्रीमियम की वैल्यू यानी कि इंडिया विक्स की वैल्यू हाई रहती है, तो यहाँ पे किसको फायदा होता है, सेलर को, जो भी ऑप्शन सेल करता है उसको फायदा होता है। और ऑप्शन बायर को फायदा कब होता है, जब वैल्यू नॉर्मल रहती है, तो तब हमारे बायर्स को क्या होता है, फायदा होता है। अब फायदा और नुकसान की होता है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। अब मान लीजिए आपने 120 वाला ऑप्शन लिया और आपने 10 रुपये का क्या कर दिया, एसएल लगा दिया। ठीक है, और आपने इसको भी लिया और इसमें भी आपने 10 रुपये का एसएल लगा दिया। तो ये जो 10 रुपये का, अगर आप 200 रुपये की बात करें, 200 रुपये का ऑप्शन 10% कितना होता है, 20%। यानी कि अगर 10% ऑप्शन गिरेगा तो ये 20 रुपये घट जाएगा, लेकिन अगर ये 10% गिरेगा तो ये आपका सिर्फ 12 रुपये घटेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, छोटा हल्का सा भी अगर पुल बैक आएगा, आपने बाय कर रखा है, सेल कर रखा है, तो इसमें ज़्यादा वॉलीटिलिटी हाई रहती है, तो आपका जो ऑप्शन होता है बहुत जल्दी घट जाएगा, आपको लॉस होने के चांसेस, आपका एसएल हिट हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल सिचुएशन में रहती है, अगर आपने 20-25 पॉइंट का निफ्टी में अगर आपने एसएल डाल रखा है, तो वो कुछ देर तक आपका स्टेबल रहता है। अगर मार्केट थोड़ा सा आपके एंगेज भी जाता है तो भी कुछ देर तक वो आपको होल्ड कर सकता है। लेकिन इसमें हाई वॉलीटिलिटी में आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। हाई वॉलीटिलिटी जब भी होती है, इंडिया विक्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि वहाँ पे डीके बहुत फास्ट होता है। जितनी जल्दी डीके होता है, ये जो वैल्यू होती है एक एक दिन में आपको 50% हो सकती है। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पे हमें ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है, ऑप्शन बायर के लिए ये हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा नुकसान होता है इसमें ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि पहली बात ऑप्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। दूसरी वैल्यू क्या होती है, देखिए ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है डीके। ठीक है, और इंडिया विक्स की वैल्यू जितनी हाई रहेगी तो डीके उतना फास्ट होगा। सो इसलिए ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये टफ सिचुएशन होती है जब इंडिया विक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ओके दोस्तों,
तो बस यही है। और मैंने आपको बता दिया कि जब निफ्टी आप देखोगे किसी भी न्यूज़ वगैरह की वजह से जब भी बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आप देखोगे इंडिया विक्स की जो वैल्यू थी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। सो अगर आप भी ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया विक्स की वैल्यू जब हाई होती है तो हमें क्या करना चाहिए, और जब लो होती है तो क्या करना चाहिए। मैं आपको नॉर्मल सिचुएशन के लिए आपको वैल्यू बता देता हूँ कि जो हमारा निफ्टी होता है उसकी ऑप्शन की वैल्यू कितनी होती है। तो फ्राइडे वाले दिन हमारे ऑप्शन की वैल्यू लगभग होती है 150 रुपये अप्रॉक्स। मंडे की अगर हम बात करें तो हमारी वैल्यू होती है अप्रॉक्स 120 होती है। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो हमारी वैल्यू ऑप्शन लगभग होती है 100 रुपये। निफ्टी की मैं ऑप्शन की बात बता रहा हूँ। ट्यूसडे अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो हमारी वैल्यू अप्रॉक्स होती है 80 रुपीज़। और अगर हम थर्सडे यानी कि जिस दिन हमारी एक्सपायरी होती है उस दिन निफ्टी की नॉर्मल सिचुएशन में वैल्यू कितनी होती है ऑप्शन की, ये ऐड द मनी की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऐड द मनी की मैं वैल्यू बता रहा हूँ, ये वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में अभी आप करंट मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आपने देखा होगा तो आपको ये वैल्यूज़ नहीं मिल रही होंगी, आपको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी। ओके दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।